गलत नीयत हमेशा गलत काम करवाती है। आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ और एक नए विषय के साथ आपके बीच में हूँ। और आज का जो विषय है वो है नीयत। निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में नीयत का एक बड़ी भूमिका होती है और नीयत ही है जो व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर ले जाती है, व्यक्ति को मान सम्मान दिलाती है या व्यक्ति को बदनाम करती है। और इसी नीयत के बारे में मैं उसका एक नकारात्मक पहलू आपके बीच में रख रहा हूं कि गलत नीयत हमेशा गलत काम करवाती है। एक बार पुनः, गलत नीयत हमेशा गलत काम करवाती है। निश्चित रूप से अगर हमारे अंदर नीयत अच्छी नहीं है और हमारी जो अंदर की सोच है वो एक अच्छे रूप में नहीं है, हम लोग हमेशा गलत सोचते हैं और गलत तरीके से ही चीज़ों को लेने का प्रयास करते हैं, हमेशा अपने ही स्वार्थ पर हम लोग ध्यान देते हैं और हमारे अंदर कुछ न कुछ कमियां छुपी रहती हैं, तो निश्चित मानिए कि जो हमारी गलत नीयत है वो हमसे हमेशा गलत कार्य करवाती है। इसको एक उदाहरण के द्वारा, एक कहानी के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि साहब 3 चोर थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा डाका डाला, बहुत बड़ी चोरी करी और किसी जंगल में भाग गए, बहुत सारा धन लेकर के भागे। उसके बाद उनको भूख लग गई, बीच जंगल में पहुंचे तो भूख लग गई। धन बहुत ज़्यादा था लेकिन अब उस धन से पेट तो नहीं भरा जा सकता था या भूख नहीं मिटाई जा सकती थी। तो उन्होंने से एक ने कहा कि चलो मैं, आप लोग 2 यहाँ पर रहिए और मैं खाना लेके आता हूँ। वो जो तीसरा चोर था वो खाना लेने गया, बहुत दूर तक पैदल चलता रहा, भटकता रहा। फिर उसके बाद उसको एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया और वहाँ पर उसने खाने की डिमांड करी। इसी बीच उसके अंदर एक गलत नीयत उत्पन्न हो जाती है और गलत नीयत ये उत्पन्न हो जाती है और वो ये सोच लेता है कि अगर मैं इन दोनों को मार दूं तो फिर ये पूरा का पूरा धन मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि हिस्सा तो तीनों के होने थे। तो उसने पहले अपने आप खाना खाया, उसके बाद फिर उसने 2 लोगों के लिए खाना रखा और उसमें जहर डाल दिया। उसके बाद वो चला। इस बीच जो 2 चोर इधर थे उनके दिलो दिमाग में भी गलत नीयत बैठ गई और उनका ये सोच विकसित हो गई, एक गलत सोच विकसित हो गई कि अगर हम उसको मार दें तो फिर ये जो धन है, चोरी किया गया धन है, वो हम दोनों में ही बटेगा, तीसरे में नहीं बटेगा। उन्होंने एक योजना बना ली उसको मारने की और उसके बाद उन्होंने आते ही, जैसे ही वो आया खाना लेकर के, और उस पर हमला कर दिया। तीसरा जो पहला वाला चोर था, जो तीसरा जो कि खाना लेके आ रहा था, लेके आया, वो मर गए। अब बचे 2। उन्होंने कहा चलो ये अच्छा हुआ कि अब ये 2 ही इसके हिस्से होंगे। अब 3 होने थे लेकिन अब 2 ही हिस्से होंगे। अब देखिए नियति कहाँ ले जाती है आदमी की। उन्होंने कहा कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद इसके हिस्से करेंगे, 2 हिस्से करेंगे। जहाँ पहले 3 हिस्से होने थे अब इसके 2 ही हिस्से होंगे। पहले उन्होंने खाना खाया तो खाना जहरीला था और वो दोनों के दोनों मर गए। अब बताइए आप कि जब नीयत खराब होती है, जो धन उनके हाथ में आया हुआ था, चाहे वो कैसी तरीके से आया हुआ था, उस चोरी के धन को किसी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन आया तो था और उससे वो अपना एक जीवन तो सुधार ही सकते थे। भले उनकी पहले ही नीयत खराब थी लेकिन फिर और नीयत खराब हुई तो फिर तीनों के तीनों नहीं बचे और तीनों के तीनों चले गए और वो धन वैसा का वैसा रह गया और किसी और को धन मिल गया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर व्यक्ति में गलत नीयत होती है तो हमेशा वह गलत कार्य ही करता है और वो गलत नीयत उसकी हमेशा गलत कार्य करवाती है, उसको डुबाने का कार्य करती है। कहीं वो सफल हो जाता है तो वो सोचता है कि चलिए इसमें मुझे सफलता मिल गई, तो और उसकी नीयत खराब होती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक धोखा ही मिलता है, कहीं ना कहीं उसको एक अपमान ही मिलता है और कहीं ना कहीं वो समाज का कोप भाजन पड़ता है, अपने का कोप भाजन बनना पड़ता है और उसकी बदनामी होती है और उसका जो हाथ में आया होता है वो भी चला जाता है। तो ये आज के इस वीडियो में मैं अपनी बात को रखने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि नीयत हमेशा अच्छी रखें और अगर हमारी नीयत अच्छी होती है, हमारे सोच अगर अच्छी होती है, जिससे हमारी नीयत का पता चलता है, तो हम लोग हमेशा अच्छे ही कार्य करेंगे, हमारे अंदर अच्छे ही विचार सामने आएंगे,
अच्छे ही सकारात्मक विचार सामने आएंगे, आगे बढ़ने के विचार सामने आएंगे, प्रेम की भावना सामने आएगी, सहयोग की भावना सामने आएगी। लेकिन अगर हम लोग हमेशा और हमेशा गलत नीयत रखते हैं तो निश्चित मानिए कि हमारे अंदर एक ईर्ष्या की भावना हमेशा बने रहेगी, प्रभावी बने रहेगी, और हम लोग हमेशा दूसरों को विनाश की ओर जाते हुए देखना पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर एक के अपने अपने कर्म होते हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति का आकलन होता है, या यूं कहें कि फल की प्राप्ति होती है। तो ये था आज का एक छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने बात रखी कि गलत नीयत हमेशा गलत कार्य करवाती है। निश्चित रूप से इसको कहा जा सकता है, अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है, और अनेक कथा कहानियों के आधार पर कहा जा सकता है।